सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक ये रिकॉर्ड बोलता है कि 1 लाख से अधिक फाइनेंस कंपनियां इस हिंदुस्तान में जन्म ली थी, लेकिन उसमें से एक भी अपने निवेशकों को धन वापस नहीं कर पाए, ये जग जाहिर है। और इसमें सबसे बड़ा आंधी या तूफान कह लीजिए आया था 1998 में, जब लगभग 45,000 कंपनियां एक साथ बंद हो गई थी और कभी भी उनका भुगतान नहीं हो पाया। साथियों, सहारा जिंदाबाद रहेगा तो ही भुगतान हो सकता है। अगर सहारा बंद हो गया तो कभी भी भुगतान नहीं हो पाएगा, चाहे सरकार कितने भी प्रयास कर ले, कभी किसी का भुगतान संभव ही नहीं है। इसीलिए ये आवश्यक है तमाम निवेशकर्ताओं के भुगतान के लिए कि सहारा का रहना, सहारा का जिंदाबाद होना भी नितांत आवश्यक है, तभी सभी का भुगतान एक तरीके से सुगम रूप से हो पाएगा। और ये बहुत कम ऐसे लोग समझते हैं, उनको ये लगता है कि सहारा के दरवाजे जल्दी से जल्दी बंद हों तो शायद हम उसमें कुछ अपने हितों को साध पाएं, लेकिन हित जरूर सध जाएंगे, लेकिन किसी का भला नहीं होगा। इसीलिए हम लोग निरंतर इस प्रयास में लगे रहते हैं कि सहारा से संबंधित जो भी सूचनाएं आए, अपडेट हो तो आपके बीच में रखा जाए। और ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे साथ तमाम वरिष्ठ जब बातचीत होता है और उनकी बातों से ये लगता है कि आने वाले समय में सहारा के ऊपर जो भी दाग हैं वो जरूर धुल जाएंगे और जो भुगतान की समस्या है वो भी निपट जाएगी। क्योंकि शुरू से लेकर अब तक एक सिद्धांत रहा है कंपनियों का कि जितना मन मर्जी नियमों को तोड़ मरोड़ कर पैसा एकत्रित किया जाए, उसके बाद उसको फटाक से बंद कर दें और उसके बाद उसमें बंदर बाट हो जाए और निवेशकों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन सहारा के मामले में ऐसा नहीं है। सहारा ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें होने के वजह से ही हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही ये बंधन मुक्त होंगे, हम एक एक व्यक्ति का ब्याज सहित एक एक दिन के साथ ब्याज का भुगतान कर अवश्य करेंगे। और कभी भी कंपनी ने या सारंगिया परिवार ने डिनाई नहीं किया है कि भाई हम लोग भुगतान नहीं कर पाएंगे, मगर उसके बावजूद कई सारे लोग सहारा के शीर्ष प्रबंधन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उनको ये लगता है कि इनको बंद करा के, इनको हटा के सरकार के हाथों में चला जाए सब मामला तो भुगतान हो पाएगा। नहीं, तब भुगतान नहीं हो पाएगा। भुगतान तभी हो सकता है कि जब सहारा का शीर्ष प्रबंधन सुरक्षित रहे, सारंगिया परिवार सुरक्षित रहे और जो भी सिस्टम है सहारा के हाथों में वो स्वतंत्र हो जाए। तो निश्चित रूप से जैसे पहले हमारा कार्यकर्ता आपके पास भुगतान लेकर पहुंचता था, वैसे ही फिर दोबारा से आपके बीच में वो कार्यकर्ता पहुंचे आपके भुगतान को लेकर। और ऐसा तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी गाइडलाइंस पे भुगतान को लेकर पारदर्शी तरीके से करने का अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से सारंगिया परिवार इस मुश्किल टास्क को बहुत आसानी के साथ कर सकता है। आपने देखा होगा कि 18 जुलाई से लेकर और अब तक 8,000 करोड़ के ही अंदर भुगतान हो पाया है, जबकि कई सारे दस्तावेज ऐसे उपलब्ध हैं सहारा इंडिया से संबंधित जो एक एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 15,000 करोड़
चाहे वो पेमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, भुगतान का पूरा डेटा उपलब्ध है पिछले 2012-14 से लेकर 2021-20-21 तक का, जिसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो ये जो लगभग 30 महीने में 8,000 करोड़ के लगभग का भुगतान हुआ है, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 3,000 करोड़ का लगभग का भुगतान पूरे एक वर्ष में हो पाया। और ये जो उपलब्धि है ये कतई उचित प्रतीत नहीं होती, आदर्श प्रतीत नहीं होती। इसलिए ये आवश्यक है कि सहारा को सपोर्ट किया जाए और सहारा के बारे में, अपने रोजगार के बारे में किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों को सक्षम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयत्न करना पड़े, काम करना पड़े, सब लोग एकजुटता के साथ अगर करें तो निश्चित रूप से आपकी बात जरूर उच्चतम जो भी सक्षम अधिकारी हैं या जो भी राजनेता उनके पास तक पहुंच सकता है। और ये सामूहिक रूप से अगर होता है तो ये जल्दी आपके बीच में परिणाम आ सकता है। आज 28 तारीख हो गया। 28 तारीख के बाद मुश्किल से 10-15 दिन के लगभग का टाइम बचा है सुप्रीम कोर्ट के जो भी हियरिंग है उसको शुरू होने में। तब तक हमारा और आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि सोशल मीडिया पर ही सही, भले ही परिणाम निकले या न निकले, क्योंकि ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना हमारे और आपके हाथ में जरूर है। कोशिश अवश्य किया जाए और कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं से आवाज जरूर पहुंचेगा। साथियों, आपसे मैं फिर से एक गुजारिश ये जरूर करना चाहूंगा कि किसी भी जमाकर्ता को, किसी भी कार्यकर्ता को हौसला हारने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी अवश्य होंगी जिससे आपके होठों पर मुस्कुराहट जरूर आएगी, क्योंकि हम हैं तभी हम कल को देख पाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो कल को नहीं देख पाएंगे। सहारनीय परिवार इसी सिद्धांत पर अड़िग है कि हम अपने निवेशकों को, अपने कार्यकर्ताओं को अवश्य न्याय दिलाएंगे, अवश्य उसको सक्षम मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे। और यकीन मानिए, इसी सिद्धांत को लेकर इतना लंबा लड़ाई अगर सहारा ने लड़ा है, ये अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि 1 लाख कंपनियों के बस की बात नहीं थी कि वो अपने जमाकर्ताओं को न्याय दिलवा पाए और वो पलायन कर गई। और उसके बारे में कभी किसी राजनेता ने, कभी किसी आंदोलनकारी ने, कभी किसी चंदाखोर ने एक शब्द नहीं कहा, एक प्रयास नहीं किया। लेकिन जो सक्षम है उसको तोड़ने को, उसको मरोड़ने के लिए कई सारे लोग पैदा हो गए भस्मासुर, और जो जिन्होंने उनको पैदा किया और जिससे वो पैदा हुए हैं उसी के ऊपर हाथ रखने के चक्कर में आज ये मुकाम मिला है सभी को। अगर सब लोग एकत्रित रहते और सरकार के ऊपर दबाव बनाते या सक्षम जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत किया जाता तो शायद आज सहारा का कार्यकर्ता बेरोजगार नहीं होता। और ये सब कुछ हमारे और आपके बीच के ही जो बहुत होशियार कार्यकर्ता थे, उन्होंने थोड़ी सी होशियारी दिखाया और इसका नतीजा पूरा हिंदुस्तान का कार्यकर्ता भुगत रहा है। अगर थोड़ा सा और पेशेंस रखे होते तो आज से 5 साल पहले ये सारी चीजें खत्म हो गई होती, क्योंकि सहारा बिल्कुल जीतने के कगार पे था। लेकिन तमाम कंप्लेंटों ने, शिकायतों ने ये पूरा का पूरा मामला उलझा दिया और आज इस मुकाम पर हैं कि सहारा से भुगतान करने का जो पावर था वो छीन कर पोर्टल को दे दिया गया, जबकि पोर्टल पर किसी भी हालत में कभी भी किसी का संपूर्ण भुगतान नहीं हो सकता। भुगतान केवल सहारा कार्यालय के माध्यम से या सहारा कर्मचारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं तक पहुंचने का ही एक रास्ता है। और इस पे क्या निर्णय होने वाला है ये तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, जो कि जल्दी ही आपके बीच में सुनवाई होने वाला है और उससे संबंधित जो भी अपडेट होंगे हम आपके बीच में जरूर लेके आएंगे।
आज की ये छोटी सी अपडेट के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आप अपने साथियों तक बहुत सारी बातों को पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम लोग बहुत ही अच्छी सूचनाओं को लेकर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का आभार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।